हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आपके पार्टनर के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी क्या है और फिर देखेंगे कि मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। द लवर्स विद 8 ऑफ फायर। पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत है, द लवर्स विद 8 ऑफ फायर। मैसेजेस काफ़ी लोगों को आ गए हैं, काफ़ी लोगों को आने वाले हैं। लव लाइफ में यूनियन की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, मैसेजेस की एनर्जी है। देन वी हैव 8 ऑफ अर्थ विद 2 ऑफ वाटर। यूनियन की एनर्जी है, 2 ऑफ वाटर, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, दोनों की एनर्जी आ गई यहाँ पर विद नंबर 8। अब हमारे पास है 7 ऑफ फायर, 2 ऑफ एयर एंड 5 ऑफ अर्थ। बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ फायर। सो ओवरऑल एनर्जी है मून। अरे मैजिशियन नीचे गिर गए। चलिए, सो यहाँ पे सबसे पहले तो 222 की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव 888, वी हैव 786, 786, बहुत ही लकी नंबर। और अगर मैं बात करूँ एनर्जी की तो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। कल मैंने रॉड रीडिंग करी थी, उसमें मैंने पूछा था कि 5 दिन में यूनियन होगा क्या, 2 दिन में यूनियन होगा। बाद में 24 घंटे के अंदर की एनर्जी आई थी और उसके बाद मैंने कमेंट्स पढ़े तो काफ़ी लोगों ने कमेंट में ही लिखा है कि रीडिंग देखते देखते ही उन्हें मैसेजेस रिसीव हुए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और जिन्हें अभी तक नहीं हुए हैं, 24 घंटा अभी हुआ नहीं है, काफ़ी लोगों को पॉसिबिलिटी है कि यूनियंस होंगे। जितने भी लोगों के उस रीडिंग के बाद यूनियंस होते जाएंगे, जैसे जैसे आप उस वीडियो को देखेंगे, जितने भी लोगों का अपने आप जितने भी लोगों का यूनियन होते जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज़ यहाँ से पहला ही कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपसे यूनियन के बारे में ही सोच रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जाएंगे, बट मेरा पार्टनर मेरे से दूर नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूनियन की वाइब्रेशन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहते। इन्हें ये सीख मिल गई है आपसे दूर जाने के बाद कि कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे पर वर्कआउट करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बट दूर तो नहीं रह सकते। प्यार बहुत ज़्यादा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं आप दोनों के बीच में, उसमें पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में ऐसा भी लग रहा है जैसे अगर आपने अपने पर्सनालिटी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, कॉन्फिडेंट हुए हो आप, या ग्रेसफुल बहुत आप ऐसी पिक्स डाल रहे हो जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन्हें कि आप क्यों इतना ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो लाइक अ बटरफ्लाई। आप को सब लोग देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी है या ये तो मेरा है, मेरा ही अधिकार है इसके ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर करंट एनर्जी में कॉन्फ्लिक्टेड भी हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है इन्हें। अगर आपके फ़ोटो वोटो पे किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, या आप कोई रोमांटिक स्टेटस या शायरी या कुछ भी डाल रहे हो, कहीं ना कहीं ये थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं। और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उससे दूरी बना रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, बहुत सॉलिड एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि डिटैचमेंट के बाद ही एहसास होता है कि हम जिससे दूरी बनाए हैं क्या हम रह पाएंगे उसके बिना।
तो डेफ़िनेटली इनको ये एहसास आपने दिला दिया है कि आपको अगर मल्टीपल चॉइसेस में खड़ा किया जाए तो ये हमेशा आपको ही चुनेंगे। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी में थोड़े इमोशनल अप्स एंड डाउन्स अभी भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली थोड़े फियरफुल सिचुएशन में हैं। अगर ये फाइनेंशियली थोड़े से अबंडेंट हो जाएं, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, तो ये आपको 100% कमिटमेंट दे दें। कुछ लोगों की लाइफ में मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और ये अपने मदर से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ को तो दुख नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, भले मैं सारे दुख सह लूँ। तो ये भी एक एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, उसके बाद भी फैमिली सिचुएशंस के कारण आपसे रिलेशनशिप ख़त्म करके बैठे हुए हैं, तो ये भी इनके मन में चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन अभी इस वक्त की है, बट हम अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स पर ही फोकस करें। तो द लवर्स एंड 8 ऑफ फायर को आप एक तरह से क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी यहाँ पर आपके फेवर में है और बहुत स्ट्रॉन्ग फेवर यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। जैसी एनर्जी है बिल्कुल वैसे ही मैसेजेस भी हैं। ये तड़प रहे हैं बिल्कुल, ये चाहते हैं आप जल्द से जल्द इनके पास वापस आ जाओ। मैसेजेस कर दो, कॉल्स कर दो अगर आपने ब्लॉक किया है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। कहीं ना कहीं इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है आपसे दूर होने के बाद कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुछ लोगों के पार्टनर को पहले हो सकता है ये एहसास न रहा हो, ये आपसे ये भी मैसेज देंगे कि पहले मुझे लगता था कि हो गया, डन हो गया, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, कभी सॉल्व नहीं हो सकता, कभी ये मैटर ख़त्म नहीं होगा, हम हमेशा ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, इससे अच्छा है कि हम दूर हो जाएं। रिश्ता गंदा करके दूर होने से अच्छा है कि हम अच्छे नोट्स पे रिश्ते को एंड करें और दूर हो जाएं। बट आपसे दूर होने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि नहीं नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और अब ये चाहते हैं कि जो भी दूर गया है वो वापस आ जाए। अगर ये खुद दूर गए हैं तो ये खुद वापस आ जाएंगी या आ जाएंगे। अगर आप दूर गए हो तो ये आपको बुलाना चाहते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, इनको ये भी रियलाइज़ हो गया है कि आप ही इनकी ताकत हैं। आपसे दूर रहना इनके लिए मुश्किल है, शक्ति विहीन फील कर रहे हैं खुद को। देन वी हैव, आप में से कई लोगों के पार्टनर ने अगर अभी तक, जैसे ज़रूरी नहीं कि सबकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत आगे तक हो, कुछ लोगों का भी फ्रेंडशिप होगा, कुछ लोगों के बीच में भी नया नया रिलेशन होगा, कुछ लोगों का हो सकता है फ्रेंडशिप से ज़्यादा बढ़ा है। आपके पार्टनर को या आपको रियलाइज़ होता था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बट इनका ये मैसेज रहेगा कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त तो नहीं हैं, दोस्त से कुछ ज़्यादा ही हैं। अच्छी बात है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी मैसेज देना है आपको कि इन्होंने मे बी आपसे कहा हो कि मैं तुम्हारी, मे बी आपने इनको कहा हो कि तुम मेरी फ़िक्र नहीं करते, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड ऑल, तो ये गुस्से में आपको ये भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। इस तरह की भी कोई बातचीत हो सकती है। और ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं वो कहीं ना कहीं ये उसका खामियाजा भुगत रहे हैं और ये उसके लिए अपॉलॉजी देने के लिए भी तैयार हैं। और जो कुछ भी हो रहा है इन्हें पता है कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है। आगे से ये कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो हो सकता है कि पीछे हट जाएं, क्योंकि बहुत हिम्मत करके आपके पास आएंगे। तो मे बी अगर आपने इनको कुछ उल्टा सीधा बोला तो ये कहेंगे ठीक है, शायद मैं तुम्हारे लिए एक सही पार्टनर नहीं हूँ, शायद हमें अलग ही हो जाना चाहिए। तो ये नौबत ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेट्स चेक कि ये एनर्जी रीडिंग कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है, प्लीज़ हमें बताएं। 12 घंटे, 12 घंटे की एनर्जी है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 12 घंटे तक तो 100% इनकी ये एनर्जी रहने वाली है। 12 घंटे में 1+2 अगर हम इसको 1 करें तो 3 नंबर आता है। मैक्सिमम ये एनर्जी रहने वाली है 3 दिन, मिनिमम 12 घंटे से 30 घंटे के बीच की एनर्जी है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो या आपके पार्टनर का एग्जैक्टली सेम टाइप का मैसेजेस आपको रिसीव हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने लोगों का यूनियन हुआ है लास्ट 24 आवर्स के अंदर वो भी ज़रूर बताएं। टेक केयर गाइस, बाय बाय।